ओम शांति। आज 2 मई 2023 है और प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी भव, एक बाप की श्रीमत पर चलते रहो। तुम्हारा ऊंच कुल है, तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनो। तुम्हारा ऊंच कुल है, ये शब्द जो हैं हमें बहुत शक्ति देते हैं, क्योंकि जब हम बाबा के बच्चे हैं तो बाबा की फैमिली के मेंबर हैं। तो बाबा की फैमिली कितनी ऊंची है, तो हम ऊंच कुल के हैं। तो बाबा ने जो हम बच्चों को कहा है, ऊंच कुल वालों की निशानी क्या है? सुदर्शन चक्रधारी। तो सुदर्शन चक्र हमको घुमाना। प्रश्न है, शिव शक्ति पांडव सेना प्रति बाप का डायरेक्शन कौन सा है? बाप का डायरेक्शन है, श्रीमत पर चल, तुम इस भारत का बेड़ा पार करो। सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम याद करो। पावन बनकर औरों को पावन बनाओ। तुम शिव शक्ति पांडव सेना पवित्र बन अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करो। तुम श्रीमत पर नॉन वायलेंस के बल से भारत की सच्ची सेवा करो। बाबा ने आकर के शिव शक्ति पांडव सेना तैयार की है। शिव सेना ने शिव शक्ति पांडव सेना, उसमें बाबा ने शक्तियों को आगे रखा है। और बाबा शक्तियों के द्वारा जो है युद्ध के मैदान में उतरने के लिए पांडवों का भी आह्वान करते हैं। और युद्ध हमारा किससे है? कोई ऐसी शक्ति सेना तो दिखाई नहीं है। युद्ध हमारा 5 विकारों से है, तमो प्रधानता से है। तो उसको हमको जीतना है, जिसके लिए बाबा हम बच्चों को डायरेक्शन देता है। गीत है ओम नमो शिवाय। बच्चों ने गीत सुना, ये है निराकार शिव परम पिता परमात्मा की महिमा। उनको भगवान कहा जाता है। भगवान एक ही होता है। भारतवासियों के भगवान अनेक हैं। कुत्ता, बिल्ली, पत्थर, भित्तर सबको भगवान मान लेते हैं और खुद को भी भगवान समझते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं ये सब नास्तिक हैं। परम पिता परमात्मा की तो बहुत महिमा है। पतित सृष्टि को पावन करते हैं अथवा कौड़ी जैसे कंगाल भारत को हीरे जैसा सिरताज बनाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि ये बाबा की सेवा कितनी बड़ी है, ये कार्य कितना बड़ा है। जो भारत बिल्कुल ही ज़ीरो पर था, उस भारत को बाबा फिर से हीरो बना देते हैं। भारत को सुख घनेरे थे, अब नहीं है। अब है आसुरी रावण संप्रदाय। हर एक नर नारी में 5 विकार व्यापक हैं। इसमें राजा रानी, साधु सन्यासी आदि सब आ जाते हैं। कोई ना कोई विकार है ज़रूर। ये है ही पतित दुनिया, पतित भारत। सतयुग में भारत पावन था। पवित्र गृहस्थ धर्म, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। अभी है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा, परमपिता परमात्मा आत्माओं को आकर पढ़ाते हैं, कहते हैं आत्म अभिमानी भव। ऐसे नहीं, परमात्म अभिमानी भव। ये रॉन्ग है। बाबा की जो पढ़ाई है, उस पढ़ाई का जो पहला लेसन है वो है सोल कॉन्शियसनेस। बच्चे केवल आत्मा का ज्ञान नहीं देते हैं, लेकिन बाबा की जो पढ़ाई वो प्रैक्टिकल है, आत्म अभिमानी भाव। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। श्री कृष्ण को भगवान नहीं कहा जा सकता, वो है दैवी गुणों वाले मनुष्य। सतयुग का प्रिंस था। परम पिता परमात्मा की महिमा बहुत भारी है। खुद आत्माओं को कहते हैं, हे आत्माएं, तुम जब सतयुग में थी तो कितनी पावन थी, अब पतित
बन पड़ी हो। फिर बाबा ने कहा कि शिव बाबा को भी बाबा कहा जाता है। फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल की स्थापना होती है। कोई भी मनुष्य नहीं जानते कि परमपिता परमात्मा हमको कैसे रचते हैं और फिर कैसे पालना कराते हैं। वो आत्माओं का बाप है, तो सब हो गए शिव की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। वर्षा उस माता पिता से मिलता है। बाबा कहते हैं मैंने तुमको जन्म दिया तो याद फिर भी मुझे करना है और वर्षे को भी याद करना है। मौत सामने है, मरने समय कहते हैं भगवान को याद करो। अब भगवान खुद कहते हैं बच्चे तुम मेरी श्रीमत पर चलो। बाबा ने कहा मौत सामने खड़ा है, मरने समय कहते हैं भगवान को याद करो। अब भगवान खुद कहते हैं बच्चे तुम मेरी श्रीमत पर चलो। एक यादव मत है, दूसरी है कौरव मत, ये है पांडव मत। भारतवासी सारे विश्व के मालिक थे जो अभी नहीं है। अभी तुम फिर से विश्व के मालिक बन रहे हो। सतयुग में वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य था, अभी वो नहीं है। बाप कहते हैं फिर से मैं स्थापन कर रहा हूँ, बाकी सब धर्म खलास हो जाएंगे। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि ब्राह्मणों देवताएं स्वदर्शन चक्रधारी नहीं होते। ब्राह्मणों का है सबसे ऊंच कुल, ब्राह्मण चोटी है ना। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान जो फिर देवता बनते हैं। बाप कहते हैं तुम पहले ब्राह्मण थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, पुनर्जन्म लेते हैं। ये चीज़ बाबा ने स्पष्ट की कि जो हमारा जो ऊंच से ऊंच कुल कहते हैं तो वो कोई देवताओं को नहीं कहा, ब्राह्मणों को कहा। क्योंकि ब्राह्मण देवी देवता है नमः, जो ब्राह्मण है सो देवी देवता बनते हैं, ऐसे ब्राह्मणों को नमस्कार। तो ब्राह्मणों को ही सारी सृष्टि के चक्र का ज्ञान है, देवताओं को तो नहीं है। अगर देवताएं सृष्टि चक्र का ज्ञान रखेंगे तो उनका वो जन्म ही दुखदायी हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते ये संगम का है, ब्राह्मणों का है और वर्तमान समय का है। जब परमपिता परमात्मा आते हैं तो बहुत काल से जो बिछड़ी हुई आत्माएं हैं वही पहले पहले आकर बाप से वर्षा लेती हैं। बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते बाबा को याद करो, कमल फूल समान रहो, श्रीमत पर फिर से ऐसा श्रेष्ठ बनो। आधा कल्प तुमने बहुत सुख भोगा था, फिर माया रावण ने आसुरी मत से तुमको गिराया। बाबा ने कहा जो सूर्यवंशी थे वही चंद्रवंशी बने, अब फिर शूद्र से ब्राह्मण बने हो। तुम हो गुप्त, तुमको कोई पहचानते नहीं है। बेहद का बापूजी कहता है मैं सारे सृष्टि का बापूजी हूँ, स्वर्ग तो मैं ही स्थापन करूँगा। हद के बापूजी ने फॉरेनर्स को भगाया, ये फिर सबको इस सृष्टि से भगा कर ले जाते हैं। बाबा को बहुत अच्छा लगता था कि वो है भारत के बापू और मैं हूँ सारे विश्व का बापू। बाबा ने आज हमें वरदान दिया, अटेंशन और अभ्यास के निजी संस्कार द्वारा स्व और सर्व की सेवा में सफलता मूर्त भव। ब्राह्मण आत्माओं का निजी संस्कार अटेंशन और अभ्यास है, इसलिए कभी अटेंशन का भी टेंशन नहीं रखना। सदा स्व सेवा और औरों की सेवा साथ साथ करो। जो स्व सेवा छोड़ पर सेवा में लगे रहते हैं उन्हें सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए दोनों का बैलेंस रख आगे बढ़ो, कमज़ोर नहीं बनो। अनेक बार के निमित्त बने हुए विजयी आत्मा हो। विजयी आत्मा के लिए कोई मेहनत नहीं, मुश्किल नहीं। और स्लोगन है ज्ञान युक्त रहम दिल बनो तो कमज़ोरियों से दिल का वैराग आएगा। इसको स्पष्ट करें, ज्ञान युक्त रहम दिल बनो तो कमज़ोरियों से दिल का वैराग्य आएगा।
देखिए, एक होता है रहम दिल बनना यूं ही और उस व्यक्ति को मदद कर देना, वो भी रहम दिली है, लेकिन ये सच्ची रहम दिली नहीं है। सच्ची रहम दिली मनुष्य के परिवर्तन में है। आप उनको रहम दिल बन करके ज्ञान समझाओ, इसका कारण बताओ, ये कर्मों के कारण से है। जब आप उसको उस तरीके से समझाएंगे तो उसमें परिवर्तन आएगा। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो उसे मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।